नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज हम सभी ने एक शानदार उछाल देखा सारे के सारे PSUs में, चाहे वो डिफेंस हो, शिपिंग हो, रेलवे हो या फिर नॉर्मल PSU ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हो, पावर की हो, सब में बहुत ही शानदार तेजी थी आज। एक और है PSU इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। इस कंपनी की बात करूं तो इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। रिसेंटली एक डिप भी आई है, लेकिन आज वापस से शानदार पुल बैक बाउंस बैक मारा स्टॉक ने। लगभग 12 रुपए की तेजी के साथ 5% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है। इस कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इरेडा के इन्वेस्टर्स के लिए, और वो है कि कंपनी हो सकता है FPO लेके आए 5,000 करोड़ रुपए का। अब सबसे पहले तो ये FPO क्या है वो एक टर्म समझ लेते हैं। FPO मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सिंपल है, सब कुछ नाम में ही छुपा है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर को फॉलो हो रहा है। जैसे IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि पहली बार जब कोई कंपनी बाजार में उतरती है तो वो IPO लाती है। सेम अगर वो मार्केट में है और पैसा जुटाना चाहती है तो उसके पास 3-4 विकल्प होते हैं, लाइक FPO, OFS, राइट इशू। ये हर एक अलग अलग तरीके के। देखो, राइट इशू क्या होता है कि अगर आपके पास शेयर हैं तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। OFS क्या होता है कि कोई बेच रहा है, कोई क्या प्रमोटर्स बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हो। FPO क्या है कि फ्रेश इक्विटी इशू करी जा रही है और आपसे पैसा लिया जा रहा है, यानी कि कोई नहीं भी बेच रहा है तो भी पैसा जुटाया जा रहा है। सिंपल है। तो FPO बाजार में आ सकता है आपके लिए, कोई भी अप्लाई कर पाएगा। एक प्राइस दिया जाएगा कि इस प्राइस पे सेम टू सेम IPO जैसा होता है। जैसे IPO में लॉट साइज होता है, FPO का भी लॉट साइज आएगा, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आएगा। आप जितने लॉट लगाओगे लगाइए, जितनी ज्यादा बिड आएंगी, जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा, उतनी कम उम्मीदें हो जाएंगी अलॉटमेंट मिलने के। जिसको अलॉटमेंट मिलेगा उसके डीमेट अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिकली शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और फिर वो बाजार में आराम से आप ट्रेड करते रहोगे। बस FPO और IPO में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये कि FPO आपको पता होता है उस कंपनी के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्टेड है। आप उसके फाइनेंशियल्स जानते हो, कंपनी को जानते हो, पास्ट रिकॉर्ड है आपके पास कि कैसा प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक, इन्वेस्टर्स का फेवरेट है या फिर अवॉइडेबल स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, खराब रिटर्न्स दिए हैं, सब कुछ पता होता है। वहीं IPO में आपके लिए सब कुछ नया होता है। रीड करने के लिए डेटा तो होता है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस तो नहीं पता ना कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। बस FPO ये थोड़ा सा बेनिफिशियरी होता है। अब क्या अपडेट आ रही है वो बताता हूं। स्टेट रन इरेडा प्लान्स टू रेज नियरली 5,000 करोड़ विया FPO इन 2025 February 2025 के फरवरी में ये हो सकता है आए। सरकार की करंटली 75% होल्डिंग है, जो मिनिमम क्राइटेरिया को मैच करती है, जो सेबी का नियम है उसके अकॉर्डिंग। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, इरेडा की तरफ से और भी बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो इरेडा कह रहा है कि लगभग 5,000 करोड़ के करीब का हम FPO ला सकते हैं अगले साल फरवरी में। उसके बाद इरेडा कह रहा है कि हम और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड द रिक्वेस्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी so they will be forwarding it to DIPAM, Department of Investment and Public Asset Management, the chairman said। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल इतना ही नहीं कि ये 5,000 करोड़ नहीं, आगे इरेडा और भी सोच रहा है लगभग 20 से 25,000 करोड़ रेज करने की डेट के माध्यम से। मोर ओवर द कंपनी प्लान्स टू रेज एडिशनली 20 to 25,000 करोड़ थ्रू डेट अपार्ट फ्रॉम द FPO से हटकर। वी कीप रेजिंग डेट फंड्स पीरियडिकली, यानी कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ये डेट फंड्स के रूप में पैसा लेते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि अपने कारोबार और जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस कर पाएं। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ बड़ी चीजें अपडेट आते हुए दिख रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी, क्योंकि इरेडा एक काफी ज्यादा मतलब लाइमलाइट वाला स्टॉक है, तो जो भी चीज आती है डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए। अभी के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है, फरवरी में होंगी, और जब होंगी तब दोबारा से आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा ही करूंगा। कल के लिए और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं दोस्तों, जैसे कि रिजल्ट स्पेसिफिक BSE के नंबर्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे ही थे। अभी मैं PSUs के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो कोल इंडिया के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत ही शानदार तेजी में चल रहा है स्टॉक, और कोल इंडिया के नतीजे भी दमदार आए थे। 531 रुपए का हो गया है। टेक्निकल टर्म्स पे तो हायर हाइस की फॉर्मेशन चली रही है, बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न है। बाजार की मंदी गिरावट कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन स्टॉक्स को, केवल 8.5 के PE पे है। इतनी तेजी होने के बावजूद तो एक ये स्टॉक बहुत शानदार कर रहा है।
नेक्स्ट है आपका गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये भी बहुत तगड़ा भागता हुआ दिखा है, 246 हो गया है, कंटिन्यू हायर राइज की फॉर्मेशन यहाँ भी चल रही है, बाजार की गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी ही आपके लिए 246 के जो इसने लाइफ हाई हिट कर रखे हैं वो जल्दी ब्रेक होके ऊपर में फ्रेश हाई लगाने की तैयारी में है। आज ओएमसीज भी बढ़िया करते हुए दिखे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, स्पेशली अगर मैं ऑयल इंडिया की बात करूं तो ये एक अलग ही टेरिटरी में चल रहा है, 15 के पीई पे आ गया है, हालांकि अब तो मैंने आपके साथ 9 के पीई पे था तब डिस्कस किया था, कल इसके नंबर्स भी आने हैं, लेट्स सी कैसे नंबर आएंगे। हालांकि कोई बाय वगैरह की अपनी व्यू नहीं है या रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये स्टॉक्स हैं जो डेफिनेटली एक्शन में चल रहे हैं। वहीं अगर मैं आज रेलवे के काउंटर्स की बात करूं या शिपिंग डिफेंस की बात करूं तो यहाँ भी बाउंस बैक आया था। रेलवे में फॉर एग्जांपल आरवीएनएल वापस से उछलता हुआ दिखा है। हमने कल भी वीडियो बनाई थी कि मार्केट की गिरावट में गिर रहे हैं, मार्केट की तेजी में उछलेंगे या नहीं उछलेंगे वो देखना जरूरी है, और आरवीएनएल कहीं ना कहीं लगता है जो थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, बट मेरे को खरीदारी करने के लिए जो रेंज चाहिए वो मेरे को शायद मिलेगी नहीं, मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।